नंबर सिस्टम के क्लास नंबर 15 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और आज भी हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हुए हैं। सो दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न है वो कुछ इस तरीके से है कि यदि विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 12 गुना है तथा शेष फल का 5 गुना है, तद अनुसार यदि उसमें शेष फल 36 हो तो भाज्य कितना होगा। ये आपका दोस्तों प्रश्न है, ये आपका प्रश्न है। इसमें आप देख रहे हैं एक शब्द आया है भाज्य, एक शब्द आया है विभाजक, एक आया है भागफल और एक आया है शेषफल। सबसे पहली चीज हमें इन्हीं चीज़ों के बारे में जानना है कि वास्तव में विभाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है और भाज्य क्या होता है। तो एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, एक फॉर्मूला होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये दोस्तों एक फॉर्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब इसमें आपको समझना क्या है, ये जो भाज्य होता है दोस्तों, ये जो भाज्य होता है, जिस भी संख्या में भाग दिया जाता है, जिस भी संख्या में भाग दिया जाता है उस संख्या को हम भाज्य बोलते हैं। भाजक क्या है, जिस संख्या से भाग दिया जाता है, मतलब भाज्य वह है जिसमें भाग दिया जाता है। भाजक क्या है, जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसे हम भाजक बोलते हैं। और जब हम किसी संख्या से किसी संख्या में भाग देते हैं तो कुछ ना कुछ एक भागफल आता है जिसको हम आंसर कहते हैं। और भागफल के अलावा कभी कभी शेषफल भी आ जाता है, जो आपका भाग करने के दौरान नीचे की तरफ लिखा जाता है उसको हम शेषफल बोलते हैं। और भागफल जो आपका राइट साइड में लिखा जाता है उसको बोला जाता है। भाजक जो होता है वो आपका लेफ्ट साइड में जो लिखा जाता है उसको बोला जाता है। और भाज्य जो होता है वो आपका सेंटर में लिखा जाता है। ऐसे आप जब इस प्रक्रिया को अपनाते हैं, प्रयोग करते हैं, तो मान लेते हैं यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर z है और यहाँ पर मान लेते हैं कुछ भी AB है या कुछ भी व्हाटएवर शेषफल। तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, भाजक बोलेंगे। इस चीज़ को आप क्या बोलेंगे दोस्तों, भाज्य बोलेंगे। इस चीज़ को क्या बोलेंगे, भागफल। और इस चीज़ को आप क्या बोलेंगे दोस्तों, शेषफल बोलेंगे। तो ये प्रक्रिया यहाँ पर इस तरीके से है। तो ये फॉर्मूला बन जाता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। मतलब भाज्य, अगर हमें इस y को निकालना हो तो हम x और z में गुणा करके AB को जोड़ देंगे। मतलब x और y का गुणा करके AB को जब जोड़ देंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा y। यही चीज़ यहाँ पर कहने का मतलब है। अब दोस्तों आप देख रहे हैं इसमें जो है विभाजक भागफल का 12 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। तद अनुसार यदि उसमें शेषफल 36 हो, यहाँ पर शेषफल का मान कितना है दोस्तों, यहाँ पर शेषफल का मान कितना है, शेषफल का मान कितना है दोस्तों, 36 है। शेषफल आपका 36 है। फिर से हम सवाल को पढ़ रहे हैं। विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक मतलब ये भागफल का 12 गुना है, भागफल का 12 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। शेषफल का 5 गुना है कौन, ये विभाजक। तो इसका मतलब ये हुआ जो विभाजक होगा, विभाजक आप कहिए चाहे भाजक कहिए, ये जो विभाजक होगा ये किसका 5 गुना है, शेषफल का। तो शेषफल का 5 गुना है। 5 छंगे 30, 5 तियाँ के 15, 15 3 18। मतलब क्या हुआ, ये जो विभाजक है वो आपका कितना है, 180 है। विभाजक आपका कितना है दोस्तों, 180 है। अब आगे क्या कहा जा रहा है कि भागफल का 12 गुना तथा शेषफल का। अब आगे ये जो विभाजक है ये भागफल का कितना गुना है, भागफल का 12 गुना है। भागफल का ये 180, आपका तो विभाजक जो है 180 मिल गया और ये 180 किसका जो है 12 गुना है, तो भागफल का। जब हमें भागफल निकालना होगा तो भागफल का 12 गुना है, भागफल का 12 गुना है कौन, 180। भागफल का
12 गुना 180, 180 मतलब क्या है दोस्तों, 180 का मतलब क्या हुआ, 180 का मतलब विभाजक। यहाँ पर सवाल में कहा जा रहा है कि ये जो विभाजक है ये शेष फल का 5 गुना है, तो शेष फल 36 है, तो 36 गुणे 5 करेंगे तो विभाजक निकल के आ जाएगा। आगे आपका यहाँ पर कहा जा रहा है कि भागफल का 12 गुना है, तो अब भागफल का 12 गुना, भागफल गुणे 12 बराबर 180, 180 कौन है, ये विभाजक है, तो यहाँ पर हम इसका मान रख दे रहे हैं। अब यहाँ पर हमें किसका मान निकाल लेना है, भागफल का। भागफल बराबर 180 बटे 12, 12 से आप इसको 15 बार काट सकते हैं, तो आपका क्या निकल के आ गया, 15। तो भागफल क्या निकल के आ गया दोस्तों, भागफल आपका क्या निकल के आ गया, भागफल आपका 15 निकल के आ गया। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, भाज्य क्या है, आपसे क्या पूछा जा रहा है, भाज्य क्या है। अब आप बताइए दोस्तों, ये फॉर्मूला इसमें जो डेटा है, भाजक है, भागफल है, शेषफल है, क्या आपके पास सारा कुछ अवेलेबल है, तो आप कहेंगे बिल्कुल अवेलेबल है। तो अब हमें भाज्य निकालना है, तो भाज्य बराबर भाजक कितना है दोस्तों, भाजक कितना है आपका 180 है, 180 गुणे भागफल कितना है, भागफल आपका 15 है, और प्लस शेषफल कितना है, 36 है, शेषफल आपका 36 है। अब भाज्य बराबर 15 का 180 में सबसे पहले आप गुणा कर दीजिए, 15 0 0, 15 8 120 0, 15 1 15, 15 और 12 27, 27 प्लस 36 बराबर 2736। ये आपका क्या निकल के आ गया दोस्तों, भाज्य निकल के आ गया। यही सवाल का आंसर होगा, यही चीज़ यहाँ पर पूछा भी जा रहा है। दोस्तों सवाल है कि यदि 4 की पावर 96 को 5 से विभाजित करें तो शेषफल क्या आएगा। शेषफल वाली क्लास हम लोगों ने कर लिया है। अगर आपने अभी तक उस शेषफल वाली क्लास को नहीं देखा है सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, आप उन सारे क्लासेज को देख लीजिए ताकि आपको शेषफल से संबंधित, इकाई से संबंधित कोई भी समस्या ना रहे। दोस्तों शेषफल वाले में क्या करना होता है, जैसे यहाँ पर 4 की पावर 96 है को 5 से भाग देना है, तो मैंने उसमें बताया था कि जो घातांक हो, जो घात वाली संख्या हो, या तो वो आपका क्या होगा इवन, या तो फिर क्या होगा ओड। अगर मान लीजिए वो घात वाली संख्या इवन है तो उस घात वाली संख्या के स्थान पर या तो हमें 2 रखना होगा या तो 4। अगर मान लीजिए घात वाली संख्या ओड है तो उस घात के स्थान पर या तो हमें 1 रखना होगा या तो 3 रखना होगा। अब यहाँ 4 की पावर 96 है तो 96 घात वाली संख्या है, तो 96 क्या है आपका इवन है, तो इवन है या तो यहाँ पर हम 2 रखेंगे इस 96 के स्थान पर, या तो फिर 4 रखेंगे। अब या तो 2 या तो 4 का मतलब क्या हुआ, या तो 1 या तो 3 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ये जो हमारा भाजक है 5, हमें ये देखना है कि 4 के ऊपर 2 को रखने पर क्या 5 से ये संख्या बड़ी हो रही है। अगर 5 से बड़ी हो रही है मतलब इस भाजक से बड़ी हो रही है तब तो हम 2 को रख करके काम चला लेंगे, अथवा अगर वो विषम है 1 को रख करके काम चला लेंगे। इस भाजक से ये वाली संख्या, अगर इनमें से हम किसी भी संख्या को रख दें, इस भाजक से ये वाली संख्या बड़ी होनी चाहिए। अगर इस भाजक से ये वाली संख्या छोटी होगी तब दिक्कत हो जाएगा। इसलिए अगर आपका 2 को रखने से भाजक से बड़ी हो जा रही है तब 4 रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका 2 रखने से भाजक से छोटी हो रही है तब आप 4 को रख करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पर भी है 1 और 3 में भी। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब 4 की पावर 96 है तो यहाँ पर 4 की पावर हम 96 को 4 की पावर 2 कर दे रहे हैं, बराबर 16 हो गया। अब इस 16 में जब हम 5 से भाग देंगे तो 5 तियाँ के 15, मतलब 3 बार कटा, 5 तियाँ के 15। और शेषफल कितना आया दोस्तों, शेषफल कितना आया, शेषफल आपका 1 आया। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। यही चीज़ इसमें पूछा भी जा रहा है।
दोस्तों सवाल है कि 2467 की पावर 193 गुणे 341 की पावर 72 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। यहाँ पर आपसे इकाई का अंक पूछा जा रहा है और इकाई के अंक का हम लोगों ने एकदम विस्तार से चीज़ों को समझा है, एक भी डाउट को नहीं बचाया है मैंने इकाई के अंकों से संबंधित सवालों में। तो यदि आपने उन सारे वीडियोज को नहीं देखा है तो प्लीज़ 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 उन सारे वीडियोज को देख लीजिए, आपके प्लेलिस्ट में रखा हुआ है इस चैनल के, तो इन चीज़ों को समझने में फिर आसानी होगी। तो सवाल क्या है, 2467 की पावर 193 गुणे 341 की पावर 72 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। दोस्तों मैंने बताया था कि अगर बेस वाली संख्या में 2, 3, 7, 8 इनमें से कोई एक आए तो हमें क्या करना होगा। बेस वाली संख्या अगर 2, 3, 7, 8 में से कोई एक आए तो हमें क्या करना होगा, 4 से भाग। किसमें? 4 से भाग घात वाली संख्या में, घात वाली संख्या में। ये चीज़ मैंने बताया था, मैं बार बार इस चीज़ को बता रहा हूँ दोस्तों। 4 से भाग हम तब देंगे जब बेस वाली संख्या 2, 3, 7, 8 में से कोई एक होगा। तो यहाँ पर 7 आया है, तो अब 193 में जब आप 4 से भाग देंगे तो 4 चौके 16, 3 बचा, 4 8 32, 1 बचा। तो यहाँ पर क्या करना होगा, हम फिर से यहाँ पर लिख दे रहे हैं इस चीज़ को, 193 गुणे 341 72। जब आप 193 में 4 से भाग देंगे तो शेषफल 1 बचेगा। तो यहाँ पर फिर मैंने क्या बताया था, जो यहाँ पर इकाई का अंक है बेस वाले में, इसके ऊपर जो यहाँ पर 4 के भाग देने के बाद शेषफल बचेगा उसको यहाँ पर रख देंगे, गुणे 1। इकाई का अंक यहाँ पर बेस वाले में क्या है, 1 है। एक चीज़ फिर मैंने क्या बताया था, यदि आपका बेस वाली संख्या में इकाई का अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, अगर बेस वाली संख्या में 0, 1, 5, 6 इकाई का अंक हो तो यही संख्या आपकी इकाई की अंक हो जाएगी, सेम संख्या। यहाँ पर 1 है तो आपका 1 ही होगा। 7 की पावर 1 बराबर 7 गुणे 1 बराबर 7, मतलब इकाई का अंक 7 होगा। इकाई का अंक यही हो जाएगा 7। इस सवाल का यही आंसर हो जाएगा। सवाल है दोस्तों, यदि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं a व b के लिए a की पावर b बराबर 125 हो तो b की पावर a का मान क्या होगा। ये आपका पेपर में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। तो इस सवाल को आप कैसे हल करेंगे। a की पावर दिया गया क्या है, a की पावर b बराबर 125 और आपसे पूछा क्या जा रहा है, b की पावर a का मान क्या होगा, ये आपसे सवाल में पूछा जा रहा है। तो आप जानते हैं a की पावर b बराबर 125, a की पावर b बराबर 125 को हम क्या 5 की पावर 3 कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, 5 की पावर 3 कर सकते हैं। तो यहाँ पर a बेस है, 5 यहाँ पर बेस पे है, b घात है, 3 घात है। तो इस प्रकार यहाँ पर a बराबर 5 हुआ और b बराबर 3 हुआ। ये आपका मान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर a के स्थान पर 5 है, b के स्थान पर 3 है। तो a का मान 5 हुआ, b का मान 3 हुआ। तो यहाँ पर आपसे सवाल में क्या पूछा जा रहा है, तब b की पावर a बराबर, अब b की पावर a का मतलब क्या हुआ, b का मान कितना है, 3 है, तो यहाँ पर 3 कर देना है। और a का मान कितना है, 5 है, तो a के स्थान पर 5 कर देना है। बस इसको आप हल कर दीजिए, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक्का 9, त्रिक्का 27, 27 तिया के 81, 81 तिया के 3 एकम 3, 3 अट्ठे के 24, मतलब 243। ये आपका b की पावर a का मान हो जाएगा। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। दोस्तों सवाल है, यदि सभी प्राकृतिक संख्याओं a व b के लिए a गुणे b बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ab है तो 9 गुणे 10 का मान क्या होगा। 9 गुणे 10 का मान क्या होगा। यहां पर आप देख रहे हैं दोस्तों, a गुणे b बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab दे रखा है। आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि 9 गुणे 10
का मान क्या होगा, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम करते हैं कि a बराबर 9 मान लेते हैं, क्योंकि 9 गुणे 10 a गुणे b, और b बराबर 10 मान लेते हैं। a बराबर 9 और b बराबर 10 मान लेते हैं। तब क्या करना है दोस्तों, जैसे a गुणे b बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ab, उसी तरह से यहाँ पर 9 गुणे 10 बराबर 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर माइनस 9 गुणे 10 कर देते हैं। अब इसको आप हल कर दीजिए। 9 9 के 81 हो जाएगा, 10 दहम में के 100 हो जाएगा, 9 दहम में के 90 हो जाएगा। 81 प्लस 100 में से 90 जाएगा 10, और 81 में जब 10 को आप जोड़ेंगे तो 91 होगा। ये आपका 9 गुणे 10 का मान हो जाएगा, यही सवाल का आंसर हो जाएगा। दोस्तों सवाल है कि संख्या 1 से 40 तक विषम संख्याओं का योग क्या होगा। विषम संख्याओं का योग क्या होगा संख्या 1 से 40 तक। आपको पता है 1 से 40 तक की बात की जा रही है, तो इसमें जो है आपका 50% सम संख्या होगी और 50% जो है आपका विषम संख्या होगी। तो 1 से 40 तक में अगर विषम की बात की जाए तो 20 ऐसी संख्या होगी जो आपकी विषम होगी और 20 ऐसी संख्या होगी जो आपकी सम होगी। आपसे यहाँ पर प्रश्न क्या कहा जा रहा है, विषम संख्याओं का योग। आपको मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था दोस्तों, आपको मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर n स्क्वायर, बराबर n स्क्वायर। ये चीज मैंने आपको लिखवाया था। अब यहां पर प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा जा रहा है, तो आपका संख्या 1 से 40 तक विषम संख्याओं का क्या योग होगा ना, यही चीज इसमें पूछा जा रहा है। तो 1 से 40 तक विषम संख्याओं की संख्या 20 होगी, 20 होगी। अगर सम संख्या की बात की जाए वो भी आपकी 20 होगी, विषम संख्या की बात की जाए ये भी आपकी 20 होगी। तो अब 1 से 40 तक विषम संख्याओं की संख्या 20 होगी। अब जब 20 होगी तब n बराबर 20, तब n बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 20। अब जब 20 हो जाएगा तो आपसे प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है कि योग निकालना है। तो प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है, n स्क्वायर होता है। तब योग बराबर n स्क्वायर या 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना हो जाता है 400। बस यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा, यही इस सवाल का दोस्तों आंसर हो जाएगा। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सभी को सारे सवाल समझ में आए होंगे। फिर हम मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में कुछ और भी महत्वपूर्ण सवालों के साथ।